हेलो एवरीवन, दिस इज तनय पांडे एंड यू आर वेलकम टू नौकरी फॉर यू। तो भैया आज हम लोग कुछ टीसीएस एनक्यूटी अपना जो आने वाला है 38 अगस्त को, तो उसकी हम लोग थोड़ा स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। मतलब कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग, मैं बेसिकली कोडिंग की बात करूंगा, तो कैसे कैसे हम लोग 15 दिन के अंदर लगभग पूरी कोडिंग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो देखो, तो भैया आप जान ही रहे होगे कि अपने प्रोग्रामिंग के अंदर कितने सेक्शन है। दो सेक्शन है। ठीक है, तो उन दो सेक्शन में एक तो अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक होता है, ये वाला, और दूसरा जो होता है वो कोडिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लॉजिक की बात करें तो प्रोग्रामिंग लॉजिक का हमारे ये जो सेक्शन रहता है, तो इसमें क्या होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और 15 मिनट्स होते हैं अपने पास। 15 मिनट देता है, कहता है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 10 क्वेश्चन वो कैसे रहते हैं, सब एमसीक्यू रहेंगे। ठीक, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब ये चीज देखो, यहाँ पे एमसीक्यू कहाँ कहाँ से ज्यादा आ सकते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने चाहिए, ये तो ये सामने ये जो लिखा हुआ है ये सब, ये सिलेबस है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर थोड़ा मेहनत कर पाओ, टाइम हो, तो लगभग सारे टॉपिक पढ़ लो। और वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं थोड़ा बता देता हूँ कि देखो यार, कहीं भी जाओगे लूप्स को हमेशा पाओगे। ठीक है, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, प्रेडिक्ट आउटपुट में लूपिंग यूज होगी ही होगी। पूरी सोलली अगर लूपिंग से नहीं होगा, कुछ मिक्स भी रहेगा, हो सकता है कि एरे भी उसी में मिक्स रहे। ठीक है, या स्ट्रिंग उसी में मिक्स रहे। मतलब ओवरऑल ओवरऑल ये जो ये है देखो, ये 5 चीजें, ये ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इनमें से कुछ नहीं तो अगर मैं कहूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन लगभग लगभग बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, एरे स्ट्रिंग फंक्शन से सब मिला करके। तो इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, सबसे पहले कवर करो। ठीक है, मैंने ये देखा है कि ऑपरेटर से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ज्यादातर आ जाता है ऑपरेटर से। ठीक है, तो वो चीज देख लो। ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, ट्रीज, ग्राफ्स, इन सब में से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, कभी एक आता है कभी दो आता है, बहुत ज्यादा यहाँ से नहीं आता है। ठीक है, और बाकी जो एरिया है वहां 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन लगभग पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन अपने को ध्यान कहाँ देना है, इन कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, और चीजें समझनी है यार। ऐसे नहीं करना है कि मतलब ये सोचो, देखो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग तो पूरा लॉजिक बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर इस तरीके से मत सोचो कि हाँ हार्ड है कि ऐसा है। एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ऑपरेटर से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ो, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ो, इफ एल्स ये सब हो गया, फॉर लूप हो गया, ये सब धीरे 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 तब स्टार्ट करो। अभी 15 दिन है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम भी नहीं है। अगर 15 दिन ही अच्छे से मेहनत कर दोगे तो यहाँ के तो इस सेक्शन के तो 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ ये आप कहोगे कहाँ से पढ़ना है सर। देखो यार, मैंने ज्यादातर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एक टॉपिक पकड़ करके, जैसे एरेज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फंक्शंस हो गया, एक एक टॉपिक पकड़ करके मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। ठीक है, जो भी उनके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आए थे, या अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैंने छांट छांट करके टॉप 10 टॉप 15 एमसीक्यूज मैंने हर एक टॉपिक से बनाए हुए हैं। तो वो पढ़ लो, आइडिया लग जाएगा कैसे एमसीक्यू आएंगे। और प्लस गूगल भैया जिंदाबाद। गूगल पे तो थोड़ा ये देख लिया करो, एक एक कैसे पढ़ोगे। डायरेक्टली पूरा एमसीक्यू मत सर्च मारो, क्या मारोगे, जैसे ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स पढ़ना है तो ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज। ठीक है, तो इससे तुमको ज्यादा, जो भी ज्यादातर पूछे गए होंगे एग्जाम्स में, तो वो वाले तुमको मिल जाया करेंगे। ऐसे एक एक टॉपिक पढ़ के, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे वो एक जगह नोट कर लो। ठीक है, तो चांसेस ये होंगे कि बार बार वो चीजें रिपीट भी होंगी। राइट, समझ में आई बात है। चलो, तो ये चीजें तो ऐसे पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कोडिंग है। कोडिंग वाला सेक्शन जान रहे हो, इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं।
दो क्वेश्चन कैसे आने हैं, ये होता है 45 मिनट का सेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन हार्ड आएगा, हार्ड तो नहीं मतलब मीडियम समझ लो, एक मीडियम होगा और एक तुम्हारा जो रहेगा वो इजी टाइप में रहेगा। ठीक है, तो एक मीडियम क्वेश्चन रहेगा, एक इजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मीडियम वाला भी कोई हार्ड नहीं होता है, ये भी इजी ही होता है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें से भी देखो यार, जो भी एक बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, एग्जाम्स में ज्यादातर एक क्वेश्चन तुमको स्ट्रिंग का मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रिंग स्लैश एरे में से, इन दो टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो मीडियम वाला क्वेश्चन रहता है वो इसी एरिया में से रहता है, स्ट्रिंग या एरे में से। ठीक है, और तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने क्या हो गए, स्ट्रिंग और एरे। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक आ जाओ, ये डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स ये सब कहीं नहीं आने वाले। ठीक है, ये सब तो मतलब जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बस यूज होंगे प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर थोड़ा बहुत यूज होंगे बाकी, और इनसे सोलरली इनसे क्वेश्चन क्या ही आएगा। ठीक है, तो एरे और स्ट्रिंग से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा किसी भी हाल में। ठीक है, और ये मैं सोचना कि एरे और स्ट्रिंग से बना तो तुमको लूपिंग और ये सब यूज नहीं करना पड़ेगा, तो लूपिंग तो यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कई बार ऐसा होता है कि ये लोग तुमको मतलब ऐसे मेन दे देते हैं, मेन फंक्शन जो होता है ना, मेन फंक्शन दे देते हैं, और उसके अंदर एक सेकेंडरी फंक्शन कॉल करा देते हैं और वही कहते हैं उस फंक्शन को पूरा करो। तो उसी फंक्शन के अंदर अपने को कोड लिखना रहता है। तो मतलब लगभग जितना भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, सबका मिला जुला करके आता है क्वेश्चन, और मेनली जो रहता है वो एरे और स्ट्रिंग में से आता है, और बाकी सब सपोर्टिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, सपोर्टिंग टॉपिक्स हैं। सोलली सोलली अगर बात करें तो यहां से आ सकता है, लूपिंग से और डिसीजन मेकिंग से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन और सोलली आ सकता है। वरना तो ज्यादातर ये रहेगा कि एरे और स्ट्रिंग में से ही दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। और चांसेस ये भी है कि डिसीजन मेकिंग मतलब इफ एल्स वाले अपने, इफ एल्स वाला, इफ एल्स इफ लेडर ये सब, और लूपिंग में से ये दोनों का मिला करके एक आध क्वेश्चन आ जाए। जैसे कोई सीरीज प्रिंट करना हो गया, कहेगा भाई सीरीज प्रिंट कर दो, या कोई नंबर निकालना हो गया कि ये फलाना नंबर पैलिंड्रोम है कि ये है कि वो है, आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक है, अभी स्ट्रेट आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं पूछेगा या स्ट्रेट पैलिंड्रोम नहीं पूछेगा, बट ये है कि लगभग लगभग इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने को मेन कहाँ ध्यान देना है, मेन अपने को यही जो पिछले वाले में था वही यहाँ पर भी, मतलब ये 5 टॉपिक जो हैं अपने, एरे, स्ट्रिंग, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग और फंक्शंस, सबसे मेन चीजें यही हैं। ठीक है, इन्हीं जगह पे ध्यान देना है। तो ये अब कहोगे सर पढ़ना कहाँ से है? देखो यार, मेरी पहले की वीडियोस बनी हुई हैं, पहले की वीडियोस में मैंने क्या पढ़ाया है, ये जो भी टीसीएस एमक्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने मतलब कोडिंग क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हुए हैं। मैं एक चीज और स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ कि हम लोग अगले 10 से 15 दिन, जो भी जब तक एमक्यूटी नहीं आ जाता तब तक एक क्रैश कोर्स करें। ठीक है, क्रैश कोर्स मतलब कि हम लोग थोड़े से थ्योरी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे एरे की हो गई, स्ट्रिंग की हो गई, थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ लेंगे, और मतलब जो जो तुम्हारे एमसीक्यू में यूज की होगी थोड़ी बहुत थ्योरी हो जाएगी। और बाकी हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे टॉपिक वाइज। जैसे मान लो ये 5 मैंने बताए ना, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, लूपिंग हो गया और फंक्शंस हो गया, ये 5 मैंने बताए तुमको। तो इन्हीं 5 टॉपिक में से मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर मेनली हम लोग वीडियोस बनाए, 2-2 3-3 वीडियोस एक एक टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक्स अच्छे से कवर किया जाए। ठीक है, और उन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादातर चीजें बनेंगी। मतलब देखो, मैं ये नहीं कहता कि 100% पेपर कवर करो, मैं ये कहता हूँ कि तुम अगर 70%, 80%, 70 to 80% अगर कवर करते हो तो तुम्हारे चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं सिलेक्ट होने के। ठीक है, तो उतना ही अपने को कवर करना है मेनली। अब 15 दिन ही बचे हैं, तो उतने में हम लोग ये 5 टॉपिक कवर करेंगे मेनली। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे, कोडिंग कोडिंग क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़ा थ्योरी भी पढ़ेंगे, और थोड़े एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो चलो बताओ, मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ अभी। आज बताओ कमेंट्स में कि स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, और क्या क्या वीडियोस और बनाई जा सकती हैं। ठीक है, वो सब चीजें बताओ। और बस यही सब है। और
मेहनत करो, लगे रहो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।